क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर बी और सी क्रमशः 5 और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है, बी कुल समय का 30% लगाता है, सी कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है? तो यहां से यह पता चल गया कि बेज की प्रमेय लगने वाली है। जो घटना कंफर्म होती है उसे हम मान लेते हैं ई, और जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसे मानते हैं E1, और साथ में उसके साथ के साथ जो घटनाएं होती हैं उसे E2, E3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें हम ई मानेंगे, और ई क्या है? खराब सामग्री उत्पादित होने की घटना। खराब सामग्री उत्पादित होने की घटना। E1 क्या है? ए द्वारा उत्पादित किए जाने, ए द्वारा उत्पादित होने की घटना। फिर तो E2 भी मिल जाएगा, बी द्वारा उत्पादित होने की घटना। E3 सी द्वारा उत्पादित होने की घटना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना समय लेता है? 50%। 50/100 अर्थात 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 30%, 30/100, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 20/100, 1/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये देख लेते हैं। खराब है कब? जब ए ने बनाया है। खराब है जब ए ने बनाया है। इस बात की प्रायिकता कितनी है? 1%, अर्थात 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई खराब होने की प्रायिकता जब किसने बनाया हो? बी ने बनाया हो। कितना? 5%, 5/100। ये कटेगा 20/12, तो बन जाएगा 1/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 7/100। ये तो घट नहीं रहा। बेज प्रमेय लग रही है तो लिखेंगे बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से तो बेज प्रमेय क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे E। इस बात की प्रायिकता चाहिए कि वो मशीन ए द्वारा है। ये तो कंफर्म है कि वो खराब है। तो फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 1/100, 1/2 गुणे 1/100 प्लस E2 3/10 गुणे 1/20 प्लस 1/5 गुणे
7/100। इधर हल करेंगे तो 1/200 बटे 1/200 प्लस 3/200 प्लस 7/500। 7/, तो आ जाएगा 1/200 बटे 1000। 500 और 200 का लासा लेंगे तो 1000। 200 से काटेंगे 5 बार, 200 से काटेंगे 5 और 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। तो 1/200 गुणे 1000, बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं, 1000/34। 0 0 0 0, 2 से कटा 5 बार, आंसर आ गया 5/34। समझ गए? नोट करिए, तेज लिखना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है? तो भैया ईंट होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो भैया ये हमारा क्या बनेगा? E1। और ईंट का पत्ता है, ठीक है ना, ये कंफर्म है कि ईंट का पत्ता है। ये हमारा क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये बनेगा E। समझ गए? तो देखिए पहले देखना, यहां पर ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 21, घटना E किसे बनाएंगे? निकाले गए पत्ते के ईंट होने की घटना। निकाले गए पत्तों के ईंट होने की घटना, जो पत्ते निकाले गए हैं। अब E1 क्या है? खो गए पत्ते के ईंट होने की घटना। समझ गए? E1 खो गए पत्ते के ईंट होने की घटना। E2 क्या बनाओगे? खो गए पत्ते के ईंट ना होने की घटना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बताओ, क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, खो गए पत्ते के ईंट होने की घटना। 52 पत्ते थे, उसमें से एक पत्ता खो जाता है। एक पत्ता खो गया, किसमें से? 52 में से। तो 52 में से ईंट का पत्ता खोएगा कितने प्रकार से? 13 प्रकार से। कितने में से? 52 में से। 13 ही तो पत्ते होते हैं ईंट के। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ईंट का पत्ता ना हो। तो ईंट के पत्ते हैं कितने? नहीं, 13 चक्कू 52 होते हैं टोटल पत्ते, जिसमें से 13 पत्ते ईंट के। 13 तिया 39, 39/52। 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, 13 एकम 13, 13 चक्कू 52। तो ये बन गया 1/4, ये बन गया 3/4, जिसको 1 माइनस करके भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब पत्ता खींचने की बारी आ रही है। अब इसकी बात चल रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। कब? जब एक पत्ता ईंट का खोया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, निकाले गए पत्तों के ईंट होने की घटना। कब? ये कंफर्म है कि जो पत्ता गिरा है वो ईंट का है। तो जब पत्ता ईंट का गिर गया तो पत्ते बचे कितने? ईंट के पत्ते बचे 12। टोटल पत्ते कितने बचे? 52 पत्ते में से एक गिर चुका है, 51 पत्ते बचे। एक खींचा जा रहा है, 2 खींचे जा रहे हैं, 2 खींचे जा रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन बनने वाला है, संचय।
तो संचय बनेगा, तो पत्ते बचे कितने 12, 12 में से कोई 2 पत्ते निकाले गए 12C2 बटे टोटल पत्ते कितने हैं 51C2। इसको हल कर लो, 12C2, 12 को खोलोगे 2 पड़ो तक, 2 को खोल दोगे 12 गुणे 11 बटे 2 गुणे 1, 51 को खोलो 2 पड़ो तो 51 गुणे 50 बटे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 2 गुणे 1 कट गया, 2 छंग 2 25, 11 छंगा बटे 25 से कम हासिल लगा 2, 25 पंचे 125 और 2 127। क्या क्लियर है? क्या कोई और कट रहा है क्या? यार ये कट रहा था, 3 दूनी 6 17, और कुछ बचा? अब नहीं कट रहा है, अब कर लो गुणा, 22 बटे 17 पचे 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 दूनी 34, 34 8 42, 22 बटे 425। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। अब हम निकाले गए पत्तों के ईंट होने की घटना निकालने जा रहे हैं। अब ईंट होने की घटना, निकाले गए पत्तों के ईंट होने की घटना, तो ईंट कब? जब ईंट का पत्ता खोया नहीं था। अब ईंट के पत्ते तो 13 हैं, लेकिन गड्डी में 51 पत्ते हैं, क्योंकि जो पत्ता गिरा है वो ईंट का नहीं है। तो अब की बात 13 में से 2 निकालेंगे, 13C2 बटे 51C2, तो 13 गुणे 12 बटे 2 गुणे 1 बटे 51 गुणे 50 बटे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 2 गुणे 1 कट गया, ये कटेगा 2 छंग 12 25, 3 दूनी 6 17 3 51 है ना, और तो कुछ कट नहीं रहा है, 13 दूनी बटे 425। अब क्या लगेगा? बेज प्रमेय लगेगी। बेज प्रमेय से क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे E। ये तो कंफर्म है कि निकाले गए पत्तों के ईंट होने की घटना, ये कंफर्म है कि भैया जो पत्ता निकाला गया वो ईंट का है। कब? इस बात की प्रायिकता बताइए कि खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता यानी घटना, तो इसकी प्रायिकता चाहिए हमको। तो फार्मूला लगाने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2। वैल्यू पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 बटे 4, E बटे E1 22 बटे 425, 1 बटे 4 गुणे 22 बटे 425। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3 बटे 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 26 बटे 425। हाँ देखो, ऊपर 4 बटे 4 गुणे 425 है, यहां पर भी 4 गुणे 425 है, यहां पर भी 4 गुणे 425 है, ये सब काट दिए कॉमन लेकर। ऊपर क्या बन गया 22, नीचे क्या बन गया 22 78, ठीक है, 3 गुणे 26 78, 22 बटे 100, 2 से कटेगा 11 बटे, आंसर आ गया 11 बटे 50। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22,
बहुत आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है, इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? यह मान ले कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। यह बात लिखना बहुत जरूरी था, अगर नहीं लिखता क्वेश्चन अधूरा माना जाता, क्योंकि ये मालूम ही नहीं कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं। अब क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ध्यान समझो भैया, जो घटना कंफर्म है उसको बना लो ई। कंफर्म क्या है कि भैया सफेद बाल वाला एक व्यक्ति पकड़ा जाता ना, तो व्यक्ति के बाल सफेद होने की घटना, व्यक्ति के बाल सफेद होने की घटना। इवन क्या है? जिस बात की प्रायिकता, पुरुष होने की प्रायिकता और महिला होने की प्रायिकता, ये तो पूछ रहा है, तो इनको घटना बना लीजिए। पुरुष होने की घटना और E2 क्या है? महिला होने की घटना। अच्छा, अब बना दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्या बनाओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, संख्या समान है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। पुरुष कंफर्म है कि वो पुरुष है, इस बात की प्रायिकता क्या है? 5%, 5/100 ऐसे रहने दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 25/10,000। ये 10,000 समझ में आया? 25/100, 2 स्थान बाद दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, बेज प्रमेय लगेगी। बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय क्या कहती? बेज प्रमेय क्या कहती? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के मान 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 5/100, 1/2 गुणे 5/100 प्लस E2 1/2 25/10,000, तो 5/200 बटे 5/200 25/20,000, 5/200 ये, और ये आ गया लासा 20,000। 200 से 20,000 को काटोगे 100 बचेगा, 500 बन जाएगा और 25 बन जाएगा। बट्टे गुणे में पलट जाते हैं। 5/200 गुणे 20,000 बटे 525। इस 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 ना जाने का 0 5 25, 2 0 ये काटो, काटना भी नहीं आता, तुम लोग कैसे पहुंच गए हो इंटर में यहाँ। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 चक्को 20, 40 बन गया। 2 से काटो 20 बन गया। आंसर आ गया 20/21। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास ABCD 4 बक्से हैं जिसमें रखी संगमरमर की लाल, सफेद, काली टुकड़ियों का विवरण निम्न
तरीके से है, यदृच्छा एक बॉक्स चुना जाता है तथा इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो तो इसे बॉक्स ए, फिर दूसरा क्वेश्चन चालू, बॉक्स बी, फिर तीसरा क्वेश्चन चालू, बॉक्स सी से निकाले जाने की क्या प्रायिकता है। यानी कि 3 प्रश्न एक ही में लगाने हैं आपको, और बॉक्स ए में लाल दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें प्रश्न पढ़कर यह फील हो रहा है कि बेज की प्रमेय लग रही है, और इसमें घटना ई किसे मानेंगे ये देख लीजिए। टुकड़ा निकाला जाता है, यदि टुकड़ा लाल हो तो लाल टुकड़ा होने की घटना, ई क्या मानोगे? लाल होने, सीधे ऐसे लिख दो, लाल होने की घटना। फिर E1, E2, E3 क्या मानोगे? बॉक्स ए के होने की घटना, E2 क्या है? बी के होने की घटना, E3, E4 बॉक्स डी के होने की घटना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चेक कर लेते हैं। एक बॉक्स चेक करेंगे, कितने में से? 4 बॉक्स रखे, उसमें से कोई एक निकालेंगे तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 1/4। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, ये कंफर्म है कि पहला बॉक्स चुन लिया है। इस बात की प्रायिकता चेक करनी है कि वो लाल होगा। चलो चित्र पर चलते हैं और बॉक्स ए में चलते हैं। टोटल बॉल बताओ कितनी पड़ी है? 6, 3, 9, 1, 10 बॉल पड़ी हुई है, जिसमें से लाल कितनी है? 1। तो आ गया 1/10। ऐसा कोई जिसको 1/10 समझ में ना आया हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लाल रंग की प्रायिकता कब? जब हमने बॉक्स बी चुन लिया हो। बॉक्स बी चुन लिया हो तो जरा देखो बॉक्स बी कहां पर है? टोटल 10, लाल 6 बटे, सरल बाद में कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 8/10। तो ले लो। E3 जो है वो 8/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E4 कितनी बनेगी? 0/10, अर्थात 0 लिख दो। बताओ यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब हम चलते हैं, बेज की प्रमेय लगेगी, ये तो कंफर्म है। बेज प्रमेय से, और पहला पार्ट निकालने जा रहे हैं हम लोग। पहला पार्ट कह रहा हो कि बॉक्स ए निकाले जाने की प्रायिकता, बॉक्स ए से, तो बॉक्स ए से निकाले जाने की प्रायिकता E1/E चाहिए। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E। फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 E बटे E3, नीचे लिख देते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E4। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E बटे E1 1 बटे 10, 1 बटे 4 गुणे 1 बटे 10 E2 1 बटे 4 6 बटे 10 1 बटे 4 8 बटे 10, अगला है 0। इसकी वजह से समझ गए, चाहे पूरा लिख दो 1 बटे 4 गुणे 0। अच्छा, तो ऊपर देखिए 1 बटे 40 1 बटे 40 6 बटे 40 8 बटे 40, वो तो बन गया 0। सरल इसीलिए नहीं किया था क्योंकि लासा हमको सेम मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। 8 से 14 1 15 बटे 40, 40 से 40 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 बटे 15। समझ गए। ऐसे ही आपका HW है, अपने आप निकाल लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बटे E, वैल्यू पुट कर लेना, फार्मूला बदल जाएगा, यहाँ E2 यहाँ E2 आ जाएगा, बाकी पूरा ऐसे लग जाएगा। और फिर इसका तीसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बटे E, E3 बटे E, ये दोनों आपका होमवर्क है। E3 बटे E कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, सभी क्वेश्चनों से अलग है। मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है, यानी इत्तेफाक से 40% लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है, यानी जो एक्सरसाइज करता है और सुबह उठकर मेडिटेशन करता है वो 30% इस खतरे को कम कर सकता है, और जो दवा का प्रयोग कर रहा है दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। जो दवा का उपयोग कर रहा है वो खतरे को कितना % कम कर सकता है? 25%। किसी भी समय रोगी को इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है, यानी किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर लेता है, यानी 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो वो योग करे या तो वो दवाई खाए, कोई 2 ही ऑप्शन है उसके पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा है यमराज वाला, यमराज से मुलाकात करे और कहे कि भैंसा हम चलाएंगे तुम पीछे बैठोगे। अच्छा, यहां दिया गया कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यदृच्छा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रस्त हो जाता है। कहां से ग्रस्त हो जाता है? दिल के दौरे से ग्रस्त हो जाता है। भैया ये कंफर्म हो गया कि उसको दौरा पड़ेगा। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब जो घटना कंफर्म है उसको हम मानते हैं ई। यहां पर कंफर्म क्या है? दिल के दौरे से ग्रसित हो जाने की घटना। तो ई क्या है? क्वेश्चन नंबर डालते हैं पहले 24 और ई है दिल के दौरे
दिल के दौरे से ग्रसित होने की घटना, दिल के दौरे से ग्रसित होने की घटना। अब ये तो हो गया ई घटना। अब E1 E2 मानना है। E1 E2 कहां से मानते हैं? जब जिसकी प्रायिकता पूछता है उसी पर चलते हैं। बेंच की प्रमेय चल रही है तो उसी को देखते हैं। तो क्या कर रहा है? रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता क्या है? तो यहां पर हमें क्या करना होगा? इसी को E1 मान लेते हैं, ध्यान और योग विधि का चयन करने की घटना या चयन, ठीक है ना। तो ये E1 हो गया। E1 हो गया ध्यान और योग को अपनाने की घटना है, अपनाने की घटना। अच्छा, फिर E2 क्या हो जाएगा? दवाई को अपनाने की घटना। यहां तक तो हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन में दिक्कत है। समस्या अभी नहीं चालू होगी, समस्या थोड़ी देर बाद चालू होगी। अभी तुमसे हम पूछेंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चेक कर लेते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? दो ही रास्ते, 1/2, दो में से एक को चुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसकी भी प्रायिकता 1/2, दो ही रास्ते थे उसमें से एक चुन रहे हो। क्लियर है? ये E1 E2 समझ में आ गया? 1/2 1/2। अब अगली बात आ गई है, वो सुन लीजिए। क्या? वो तुम हमको बताओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इस बात की प्रायिकता कि दिल के दौरे से वो ग्रसित है। कब? जब उसने योग किया हो। ये कंफर्म है कि वो योग कर रहा पर डे उठ के सुबह, लेकिन दिल का दौरा उसको पड़ गया है। इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो जरा देखिए कितना दे रखा है प्रश्न में। प्रश्न में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ देते हैं, तुम लोग यही बताना चाह रहे होगे, ध्यान और योग विधि द्वारा दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है। तो कितना आ रहा है? 70 आया। हाँ, ये 30% कम कर देता है। 30%, लेकिन संभावना कितनी है होने की? 70% संभावना है कि लोग ग्रसित हो जाएंगे। तो कितना लिखोगे? 70%, जो गलत है। 30% लिखोगे तो भी गलत है। सबसे पहले तो कई बच्चे 30% लिख देंगे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया, तो तुमने बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ लिया, तो तुमने बता दिया 30 नहीं होगा, क्या होगा? 70 होगा। चलो ठीक है, वो मान लिया 70 होगा, लेकिन 70 अगर लिख दोगे तो भी गलत है। 60% कहां से आएगा? 60 कहां से आया? 10% कहां से आया? फर्जी आंसर दोगे तो मार खाओगे और जेल होगे 100 अलग। दिमाग हो तो आंसर दो, फर्जी आंसर मत फेंको, और कोई भी आंसर दो रीजन सहित दो। 70 तो कुछ हद तक ठीक था कि हाँ 30% को कम कर देता, बचा 70 तो 70 बता दिया। लेकिन इसके अलावा 30 बता रहे हो, 60 बता रहे हो, कहां से आ रहे हैं सब? 45 कैसे आया बताइए? सर 30 सर वो एक्सरसाइज से कम कर देता है। दवाई बातें नहीं चल रही है, बात चल रही है योग और ध्यान के रही, तुम दवाई पे कैसे चलेगा? अब मेरी बात सुनो, हम बता देते हैं, नहीं बता पाओगे। सबसे पहले तो आपको पहली लाइन लिखी हुई है वो पढ़िए। मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग कितना है? 40% ही खतरा है उसके पास। उसके ऊपर खतरा कितना है? उस 40% में 70% ध्यान और योग जब करता है तब आता है। नहीं समझ पाए? 40% लोग हैं पहले नंबर पे, 100% लोग नहीं है। 40% लोगों को ही संयोग से दौरा आता है, उसका 30% कम हो जाता है। उस 40 का 30% ध्यान और योग से कम हो जाता है। रहा कितना? 70%। तो 40% तो लोगों को संयोग है 40/100। ये 40/100 में आया।
40% दिल का दौरा पड़ने का क्या है, संयोग है। तो 100 में से इतने का आकलन हो रहा है, इतने का ही आकलन हो रहा है, और इसमें से भी 30% ध्यान और योग से कम हो जाता है। तो बचा कितना, इसका भी 70%, 70/100। तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, आंसर आ जाएगा इसका 7 चौक 28/100। बताओ ये बात किसे नहीं समझ में आई, यही गलत होता है। क्या समझ में आ गया? बस फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 भी लिख सकते हो तुम, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब वो दवाई खा रहा है, तो पहले तो संयोग कितना है 40%, और उसमें से कितना कम कर देता है, 25% कम कर देता है, बचा कितना 75/100। यहाँ बटे में 100 बचा है तो यहाँ पर बटे में 100 ही बचा लेंगे ना, जितना काटना उतना काट लो। 5 से 15 और 5 से 2, पूरा नहीं काटेंगे, 100 बचाना चाहते हैं ना, बाद में काटेंगे। 30/100 बन रहा है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, इसीलिए हमने बटे में 100 बचा रखा है। क्या समझ में आई बात? तो ये वैल्यू हो गई। बेज की प्रमेय लगने जा रही है, बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E। ध्यान और योग से बता रहा है, तो ध्यान और योग से, ठीक है, E1/E। क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 28/100 बटे 1/2 गुणे 28/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 30/100। अच्छा, तो ऊपर बन गया कितना, 28/200। काटेंगे नहीं अभी कुछ, 28 नीचे 28/200, 30/200, 28/200 बटे 58/400 बताई रहो। इंटर में यहाँ आओ, लिंटर पर गो तुम्हारो। 28/58, 2 से काटो कितनी बार, 14 और 29, और कट रहा कुछ, 14/29 हमारा आंसर आ गया। क्या सबको समझ में आया? नोट कर लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25। थैला फर्स्ट में 3 लाल 4 काली गेंद हैं। थैला सेकंड में 4 लाल 5 काली गेंद हैं। एक गेंद को थैला फर्स्ट से थैला सेकंड में स्थानांतरित किया जाता है, यानी एक गेंद निकाली जाती है थैला फर्स्ट से और उसको थैला सेकंड में डाल दिया जाता है। तब एक गेंद थैला 2 से निकाली जाती है, उसके बाद थैला 2 में हाथ डालते हैं और एक गेंद निकालते हैं। निकाली गई गेंद लाल रंग की है। कंफर्म हो गया। जैसे कंफर्म हो गया, बेज की घटना यानी बेज प्रमेय लगने वाली है। स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कंफर्म घटना क्या है? दूसरा, अब देखो यहां पर कुछ और करा, लेकिन हम पूरी स्पष्ट भाषा लिखेंगे। उसने कहा निकाली गई गेंद लाल रंग की है। ये निकाली गई गेंद, ये गेंद कौन सी निकाली जा रही है? कहां? थैला फर्स्ट से सेकंड से? सेकंड से। तो यही बात लिखना है। घटना ई क्या बनाओगे? सेकंड थैला से निकाली गई गेंद के लाल होने की घटना। स्पष्ट लिखोगे तभी क्वेश्चन लगा पाओगे, वरना फंस जाओगे अपनी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 25, घटना ई बनाना है थैला सेकंड से निकाली
गई निकाली गई गेंद के लाल होने की घटना। अच्छा, फिर इवन अब इवन E2 उसे मानेंगे जो जिस बात की प्रायिकता पूछ रहा है, स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता। तो स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता पूछ रहा है, वो लिख ले। तो स्थानांतरित गेंद के काली होने की घटना, स्थानांतरित गेंद के काली होने की घटना। अब तुरंत इसका, और भैया सोचो इसके क्या क्या भाई बन सकते हैं? हैं? ना होने की, तभी तो कहते हैं पढ़ाई करो। लाल, काली गेंद अगर नहीं स्थानांतरित हुई होगी तो लाल हुई होगी। स्थानांतरित गेंद के लाल होने की घटना। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो स्थानांतरित करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, काली गेंद को स्थानांतरित करते हैं। जरा देखो काली गेंद है कितनी? 4। कितने में से? 7 में से। तो काली गेंद के स्थानांतरित होने की प्रायिकता आ गई 4 है 7 में से। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। लाल गेंद के स्थानांतरित करने की प्रायिकता क्या बनेगी? क्या? 4/9। क्या भांग का है? पहले बैग से ही तो स्थानांतरित कर रहे हो, तो दूसरे बैग में क्यों जा रहे हो? 1 नंबर के उड़ुक चुल्लू हो, छछूंदर कहीं के। 3/7, 4/7 भैया पहले बैग से निकाल रहे हो। ये गेंद इसीलिए भाषा लिखवाई स्थानांतरित गेंद। स्थानांतरित कहां से कर रहे हो? पहले से दूसरे में। तो पहले बैग में देखो ना, दूसरे से तो बाद में निकालेंगे, पहले स्थानांतरित तो करो, दूसरे बैग में देखने लगे। लाल बॉल देखो पहले बैग में कितनी है? 3 है 7 में से। 3/7 हो गया। अब घटना कंफर्म करो। किसको कंफर्म कर दिया? मान लिया पहली वाली घटना कंफर्म है, काली गेंद स्थानांतरित करी गई। पहले वाले में इवन में क्या है? काली गेंद स्थानांतरित करी गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, काली गेंद स्थानांतरित करी। पूरी कहानी बनाओ। पहले बैग से दूसरे बैग में कौन सी गेंद डाली गई है? काली। और उसके बाद ये तो कंफर्म हो गया काली गेंद डाली गई है, ये तो कंफर्म है काली गेंद डाली गई है। अब उसके बाद हम इस बात की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं कि निकाली गई गेंद लाल रंग की है। कहां से लाल रंग की गेंद निकाल रहे हो? सेकंड वाले से। नजर कहां रखनी है? सेकंड वाले पे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि पहली घटना घटित कर चुके हो, उस पर भी ध्यान रखनी है। बहुत ध्यान से सुनो और देखते जाओ और बताना क्या समझ में आया, हाँ या ना करना। थैला सेकंड में 4 लाल है 5 काली गेंद है। कहो हाँ। इसमें से गेंद निकालनी है थैले सेकंड से। कहो हाँ। कैसी निकालनी है? लाल। लाल है कितनी? कितने में से? 9 में से। लेकिन लिखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तुमने पहली वाली घटना कंफर्म नहीं करी है। पहली घटना क्या कंफर्म थी? स्थानांतरित गेंद काली होने की घटना। तो अगर पहली वाली घटना कंफर्म कर रहे हो, यानी पहले बैग से तुमने अगर काली गेंद निकाली होगी, तो उस गेंद को तुमने दूसरे वाले बैग में डाला होगा कि नहीं डाला होगा? तो दूसरे बैग में जो 9 गेंदें टोटल बता रहे हो, क्या वो 10 नहीं हो गई होंगी? तो क्या लाल बढ़ गई? बड़ी तो काली होंगी। तो कितनी लाल है? कितनी? 4। काली कितनी थी? 5। 1 बढ़ाई, हो गई कितनी? 6। टोटल गेंद 4। कितने में से? 10 में से। अब बताओ हाँ या ना? चलो 4/10 लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। अब स्थानांतरित गेंद E2 मतलब लाल। अब की बार स्थानांतरित गेंद लाल है, लेकिन निकाली गई गेंद कैसी होनी चाहिए? यह तो गलती करते हो, अपनी मर्जी से चलने लगते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। गेंद लाल ही निकालनी है, बस पहली वाली गेंद स्थानांतरित जो है वो दोनों रंग की हो सकती हैं। अब की बार कौन सी घटना कंफर्म है? E2, यानी स्थानांतरित तुमने किसे किया है? लाल को। पहले लाल थी कितनी? 4। काली गेंद कितनी थी? 5। टोटल थी 9। जब यह घटना घटित हो गई होगी
तो एक गेंद उसमें और डाली होगी, तो टोटल हो गई होंगी 10। जो लाल 4 हैं अब की बार वो लाल 5 हो गई, क्योंकि लाल रंग की तुमने कंफर्म करी है। ये देखो लाल रंग की गेंद तुमने उधर डाली है, तो लाल गेंद हो कितनी गई? 5। 4 थी 5 हो गई, 9 गेंद थी टोटल 10 हो गई, 5/10। बताओ किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया 5/10? क्वेश्चन खत्म हो गया। बेज की प्रमेय, बेज प्रमेय से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, E1 ही पूछ रहा ना, काली गेंद पूछ रहा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। कैलकुलेशन यहाँ कर लीजिए। E1 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 4/10, 4/7 गुणे 4/10। ये तो ये लिख लेते हैं, ये वाला प्लस लगा के 3/7, 5/10, 16/70, 16/70, 15/70, 16/70, 15, 16, 31/70। आंसर आ गया 16/। तो इस तरीके से हमारा अभ्यास भी समाप्त हो गया और क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। नोट कर लीजिए, आंसर मैच कर लो एक लोग।